जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे घर के आंगन के चारों तरफ 19 बार बिजली गिरी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि एक भी बिजली हमारे घर की छत पर नहीं गिरी। गांव के एक ज्योतिषी ने उस दिन कहा था, मैं जन्म से ही एक राक्षसी गर्भ हूँ, मेरी पूरी जिंदगी 18 पापों के साए में बीतेगी, या तो मेरी वजह से कोई मरेगा या फिर मेरी ही मौत तय है। उसी दिन जब मैं पैदा हुआ, एक बूढ़ा शिकारी बारिश से बचने के लिए पीछे पहाड़ी के एक गुफा में छिपा हुआ था। वहीं उस अंधेरी गुफा में उसने एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखा जिसकी 8 लंबी पूंछें थीं। उसका चेहरा बिल्कुल पीला था, जैसे उसकी आखिरी सांसें चल रही हों। जैसे ही उसने उस बूढ़े शिकारी को देखा, उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या नौगढ़ गांव में पंडित शिवराम के घर आज कोई बच्चा जन्म लेने वाला है? शिकारी डर के मारे कांप उठा। उसने बस अनजाने में सिर हिला दिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जरा भी हिले। वह स्त्री, जो किसी अप्सरा जैसी सुंदर लग रही थी, गहरी सांस भरकर बोली, पुराना कर्म का कर्ज लगता है आज चुकाना ही पड़ेगा। इतना कहकर बाहर अचानक जोर की गड़गड़ाहट हुई और उसी क्षण उस स्त्री ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह जमीन पर गिर गई और फिर कभी नहीं उठी। ठीक उसी पल मेरा जन्म हुआ। जब दाई ने मुझे पहली बार देखा तो वह दहशत से चीख पड़ी। लगभग मुझे हाथ से गिरा ही दिया था, क्योंकि मैं एक सामान्य नवजात जैसा बिल्कुल नहीं था। मेरा चेहरा बेहद अजीब था और मेरे मुंह में महीन नुकीले दांत उगे हुए थे। ज्यादातर नवजात बच्चे जन्म लेते ही रोते हैं, लेकिन मैंने रोया नहीं। मैं बस भूखा लग रहा था। जब मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाने की कोशिश की, मैंने एक ही झटके में उनके स्तन को काट लिया, लेकिन दूध नहीं, खून निकला। दर्द से माँ ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। उनकी आंखों में मेरे लिए गहरा डर भर गया। दाई बोली, मैंने पूरी जिंदगी बच्चों को जन्म दिलाने का काम किया है। 10 गांवों में आधे से ज्यादा बच्चे मेरे हाथों पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा डरावना नवजात मैंने कभी नहीं देखा। ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये तो कोई अपशकुनी जन्म है। ऐसे राक्षसी बच्चे को घर में नहीं रखना चाहिए। इसे श्मशान के पास छोड़ दो, जहाँ लावारिस लाशें फेंकी जाती हैं। वहीं इसे अपने हाल पर मरने दो, नहीं तो ये पूरे परिवार पर विपत्ति बनकर टूट पड़ेगा। मेरे पिता भी जानते थे कि मैं अजीब था, लेकिन मैं उनका पहला बच्चा था, उनका अपना खून। वो कैसे मुझे मरने के लिए छोड़ देते? इतना बड़ा फैसला वो अकेले नहीं कर सके। उन्होंने मेरे दादाजी को बुलाया। दादाजी ने मुझे देखकर गहरी सांस ली। हे भगवान, पिछले जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो हमारे कुल में ऐसा अनहोना बच्चा जन्मा? लेकिन जब मुझे श्मशान में छोड़ने की बात आई तो दादाजी का दिल भी नहीं माना। उनके लिए मैं चाहे कितना भी अजीब क्यों ना हूँ, फिर भी उनका अपना पोता था। दादाजी बोले, इस बच्चे के जन्म के समय आसमान से 19 बार बिजली गिरी, घर के चारों ओर घेरा बनाकर गिरी। आखिरी बिजली आंगन में गिरी और हमारे पुराने पीपल के पेड़ को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इसमें जरूर कोई रहस्य है। मोहन, तुरंत बेलापुरी जाओ, वहाँ त्रिकाल बाबा नाम के एक तांत्रिक रहते हैं, उन्हें बुला कर लाओ। वो बताएंगे कि यह बच्चा असल में है क्या। मेरे पिता उसी रात पैदल निकल पड़े। कई दर्जन किलोमीटर चलकर बेलापुरी पहुँचे। जब उन्होंने सारी बात त्रिकाल बाबा को बताई तो वे भी गंभीर हो गए। तुरंत पिता के साथ गाँव लौट आए, लेकिन जैसे ही वे घर के पास पहुँचे उन्होंने एक और भयावह दृश्य देखा। न जाने कब से घर के बाहर अनगिनत नेवले और लोमड़ियाओं जमा थीं, सैकड़ों की संख्या में। पूरा दरवाजा भरा हुआ था, कहीं से भी अचानक प्रकट हो गए थे। वे सब आपस में अजीब सी आवाजें कर रहे थे, फिर एक एक कर इंसानों की तरह घुटनों के बल बैठ गए और मेरे घर की दिशा में 300 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अचानक सब गायब हो गए। घर के अंदर पहुंचते ही त्रिकाल बाबा ने मुझे सिर्फ एक नजर देखा और ठंडी सांस खींच ली। उन्होंने मेरा जन्म समय पूछा, फिर उंगलियों पर कुछ गणना करने लगे। काफी देर बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यह बच्चा साधारण नहीं है, यह सच में एक राक्षसी आत्मा का वाहक है। इसे घर में रखना पूरे इलाके के लिए संकट बन सकता है। ये केवल खून पी सकता है, सामान्य भोजन नहीं खा पाएगा। चाहे तुम रख भी लो, तुम इसे पाल नहीं पाओगे। इसकी मृत्यु तय है। यह सुनते ही पूरा परिवार कांप उठा। मेरे पिता के पैर जवाब दे गए। वो लगभग उनके पैरों में गिर पड़े। बाबा, कोई उपाय बताइए, ये मेरी पत्नी का जिगर का टुकड़ा है, हम इसे यूं मरते हुए नहीं देख सकते। त्रिकाल बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अभी मैंने गणना की है, इस बच्चे की आत्मा पर किसी दानवी प्राणी ने कब्जा कर लिया है। वो दानव आकाशीय बिजली से नष्ट नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने अपनी आत्मा इस नवजात के शरीर में उतार दी। अब जब वह इस बच्चे के भीतर है तो बिजली उस दानव पर नहीं गिरेगी। जो नेवले और लोमड़ियाओं अभी तुम्हारे घर के सामने सिर झुका रही थी, वो उसी दानव के संबंधी और वंशज थे। संभव है तुम्हारे बच्चे के भीतर जो आत्मा है वह कोई सिद्ध और प्राचीन लोमड़ी आत्मा हो। बाबा, अब क्या होगा? मेरे पिता घबराई आवाज में बोले। त्रिकाल बाबा ने गंभीर होकर कहा, मान लो ये बच्चा किसी तरह आगे चलकर जिंदा भी रह गया तो भी इसकी जिंदगी दुखों और आपदाओं से भरी होगी। इसके भाग्य में भयंकर संकट लिखे हैं। हर 3 साल में एक बड़ा महाकाल जैसी विपत्ति आएगी और जब जब वो विपत्ति आएगी किसी न किसी की जान जरूर जाएगी। या तो यह मरेगा या फिर कोई और मरेगा। पूरी जिंदगी में कम से कम 18 महादुर्घटनाएं लिखी हैं इसके भाग्य में। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद त्रिकाल बाबा बोले, एक उपाय है जिससे इसकी जान बच सकती है। इसे मेरा शिष्य बना दो। इसे तंत्र मंत्र और गूढ़ विद्याओं के मार्ग पर चलना होगा, लेकिन इसकी किस्मत में 3 भारी अभाव लिखे रहेंगे। धन, परिवार या आयु में से कुछ न कुछ हमेशा कमी रहेगी। फिर भी मरने से तो बेहतर है। हाँ, अगर इसे मेरे साथ भेज दिया तो शायद आगे चलकर तुम लोगों से इसका कभी मिलना न हो पाए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि त्रिकाल बाबा ही मेरे पहले अनिष्ट का शिकार बनेंगे। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और जैसे ही गांव की सीमा पार की, अचानक उनके मुंह से खून फूट पड़ा। बिना किसी कारण वो वहीं गिर पड़े और कुछ ही पलों में तड़पते हुए उनकी मृत्यु हो गई। मैं अपने पिता की बाहों में वापस घर लाया।
बुलाया गया। घर में फिर मातम छा गया। अब सबके मन में डर और गहरा हो गया। लोग कहने लगे ये बच्चा अपशकुनी है, जन्म लेते ही एक निर्दोष आदमी की जान ले ली। गांव वाले मुझे मनहूस कहने लगे। अब एक और समस्या खड़ी हो गई, मेरा भोजन। मैं दूध नहीं पीता था, सिर्फ खून। जन्म से लेकर अब तक मैंने अनाज का एक दाना भी नहीं खाया था। भूख से बिलखता रहता। दादा और पिता चिंता में डूब गए। माँ चुपचाप रोती रहती। एक रात पिता शौच के लिए बाहर गए। अचानक आंगन में कुछ सरसराने की आवाज आई। उन्होंने ध्यान से देखा, आंगन में कई सफेद लोमड़ियां खड़ी थी। उनके पीछे कुछ जंगली नेवले भी थे। पहले तो पिता डर गए, फिर अचानक उनके भीतर गुस्सा भर गया। उन्होंने जमीन से ईंट उठाकर उन जानवरों पर फेंकी। उसी समय दादाजी भी बड़ी तलवार लेकर बाहर आ गए। उनकी आंखों में खून उतर आया था। जानवर उन्हें देखते ही डर कर भाग गए। दादा बड़बड़ाने लगे, हे भगवान, मैंने सारी उम्र पुण्य किया, देश सेवा की, कभी किसी का बुरा नहीं किया। बुढ़ापे में ये कैसी परीक्षा आ पड़ी। तभी उनकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। वहाँ कुछ मोटे ताजे जंगली खरगोश पड़े थे, लगभग मरने की हालत में। जब उन्होंने उठाकर देखा, उनकी गर्दन पर दांतों के निशान थे जहाँ से खून बहा था। पिता ने पूछा, क्या ये लोमड़ियाओं और नेवले इन्हें हमारे लिए छोड़ गए हैं? दादा बोले, संभव है। दिन में सैकड़ों जानवर घर के सामने झुके थे। न जाने इस बच्चे का इन जीवों से क्या संबंध है। अगर ये छोड़ गए हैं तो हम मांस खा लेंगे और इसका खून बच्चे को दे देंगे। उस दिन पहली बार मैं पेट भर पाया। घर में भी कई दिनों बाद खाना बना, लेकिन ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। उस दिन के बाद से लगभग हर रात लोमड़ियाओं और नेवले आंगन में चक्कर लगाने लगे। हर बार कुछ न कुछ शिकार छोड़ जाते। कभी दिन में भी 2 बार। घर वाले मांस खाते और मैं खून पीता। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। अब मैं बड़ा हो चुका था। खून पीने की आदत के अलावा मैं बिल्कुल सामान्य बच्चे जैसा दिखता था। मेरे तीसरे जन्मदिन के दिन भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। मैं रोज की तरह अकेले आंगन में खेल रहा था। तभी बाहर बच्चों की आवाजें सुनाई दी। मैं दौड़कर दरवाजे तक गया। 4-5 बच्चे रेत के टीले पर खेल रहे थे। मैं भी उनके पास भागा। सोचा उनके साथ खेलूंगा, लेकिन मुझे देखते ही कुछ बच्चे डर गए। राक्षसी आ गया, खून पीने वाला आ गया। जो इससे बात करेगा वो बदकिस्मत हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस रेत के खिलौने उठाए और खुद ही खेलने लगा। तभी टीले के दूसरी तरफ से आवाज आई, आओ साथ में खेलते हैं। मैंने देखा एक गोल मटोल लड़का मुस्कुरा रहा था। हाँ, चलो बड़ा घर बनाते हैं। कुछ देर बाद उसने जेब से एक टॉफी निकाली, मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, मीठी है, खाओ। मैंने पहली बार किसी बच्चे से अपनापन महसूस किया। मुझे लगा वो मेरे साथ अच्छा है तो मुझे भी उसके साथ अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा, मेरे पास भी कुछ अच्छा है, तुम रुको। मैं दौड़कर घर गया। माँ पिता मेरे लिए जो जंगली मुर्गे का खून कटोरी में रखे थे वो उठा लाया। मैंने कटोरी उसे पकड़ाई। उसने बिना सोचे एक घूंट लिया, लेकिन हाथ से कटोरी फिसल गई। पूरा खून उसके कपड़ों पर गिर गया। वो घबरा गया और तभी पीछे से एक औरत की कलेजा चीर देने वाली चीख गूंज उठी, अरे मनहूस, सबकी बर्बादी का कारण यही है। अचानक एक औरत तेज कदमों से दौड़ती हुई आई। वो थी मंगली, गांव के रामलाल की पत्नी। उसने बिना कुछ पूछे सीधे मेरे कपड़े की गर्दन पकड़ ली और मुझे जोर से दूर फेंक दिया। अरे हरामजादे, तूने मेरे बेटे को खून पिला दिया, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं जमीन पर जा गिरा। तभी दादाजी कुदाल लेकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने मंगली को धक्का देकर अलग किया। अरे रामलाल की घरवाली, मेरे पोते को क्यों मार रही है? वो औरत चीखने लगी। तुम पूछते हो क्यों? अपने इस राक्षसी पोते से पूछो उसने क्या किया। मेरे बच्चे को खून पिला दिया। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में जो खून मैं पीता था वो मुझे तो नुकसान नहीं करता था, लेकिन किसी सामान्य बच्चे के लिए वो जहर से कम नहीं था। दादाजी समझ गए कि गलती हो गई है। उन्होंने बार बार माफी मांगी, मुझे गोद में उठाकर घर ले आए, लेकिन मंगली वहीं खड़ी खड़ी गालियां देती रही। गाँव वाले तमाशा देखने जमा हो गए। दादाजी ने मुझसे पूछा, बेटा मैंने तुझे घर में रहने को कहा था, तू बाहर क्यों गया? मैं मासूमियत से बोला, मैं खेलना चाहता था। उसने मुझे टॉफी दी, मैंने उसे अच्छा खाना दिया। दादाजी ने लंबी सांस भरी। वो कुछ बोल नहीं पाए। जब माँ बाप लौटे उन्हें सब पता चला। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, कहा अब कभी बाहर नहीं जाने देंगे। सबको लगा मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन असली भयावह कहानी अब शुरू हुई थी। अगली सुबह पीछे पहाड़ी पर मंगली की लाश मिली। उसकी मौत बहुत डरावनी थी, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच नोच कर खा लिया हो। पूरा शरीर घावों से भरा था, एक भी हिस्सा सही सलामत नहीं था। खासकर उसका एक पैर जिससे उसने मुझे लात मारी थी वो पूरी तरह चबाया जा चुका था, बस हड्डी बची थी। गाँव में दहशत फैल गई। रामलाल फूट फूट कर रो रहा था। गांव वालों ने मिलकर लाश घर लाई। नौगढ़ गांव की परंपरा के अनुसार लाश को 3 दिन घर में रखा जाता था, फिर दफनाया जाता था। लेकिन अब गांव में फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। ये उसी मनहूस बच्चे का काम है। पहले लोग सिर्फ शक कर रहे थे, लेकिन दूसरे ही दिन ये शक पक्का हो गया। उस रात मेरे घर के सभी लोगों ने एक ही भयानक सपना देखा, सिवाय मेरे। सपने में मंगली हमारे घर आई। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। वो बोली, तुम्हारे इस राक्षसी बच्चे ने मुझे मारा है, अगर इसे मेरे बदले में नहीं मारोगे तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी। उसी रात रामलाल ने भी सपना देखा। मंगली रोते हुए उससे कह रही थी, उसी राक्षसी बच्चे ने मुझे मारा है, तू उसे मार दे, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सुबह होते ही रामलाल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर हमारे घर आ धमका, आज हिसाब होगा। लेकिन मेरे पिता सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अगर तुझे लगता है इस बच्चे ने तेरी पत्नी को मारा है तो यही मार दे, लेकिन सोच ले इसके बाद तू भी जिंदा नहीं बचेगा। रामलाल की हिम्मत नहीं हुई। वो जानता था अगर सच में मुझे मार दिया तो कानून उसे छोड़ने वाला नहीं। आखिरकार वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। 3 दिन बाद मंगली को दफनाने का दिन आया। जैसे ही ताबूत
ताबूत घर के दरवाजे तक पहुंचा, उसे उठाने वाली रस्सी अचानक टूट गई। गांव में ये बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता था, क्योंकि परंपरा थी एक बार ताबूत घर से निकल जाए तो उसे बीच रास्ते जमीन पर नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ तो दरवाजे पर ही रस्सी टूट गई थी। रामलाल डर गया। वो ताबूत से लिपट कर रोने लगा। मंगली, अगर तुझे कोई शिकायत है तो जिसने तेरा बुरा किया है उसे पकड़, घर वालों को मत सताना। उसी समय पीछे से वैसी ही ची ची करती आवाज आई जैसी मेरे जन्म के समय आई थी। रामलाल के घर के सामने अचानक सैकड़ों नेवले और लोमड़ियाओं प्रकट हो गए। एक पीला नेवला आगे बढ़ा, उसने ताबूत पर 3 बार पंजा मारा। फिर सारे जानवर उसी तरह अचानक गायब हो गए। कुछ देर बाद लड़कों ने फिर से ताबूत उठाया। इस बार वो आसानी से उठ गया। अगले दिन लोगों ने देखा मंगली की कब्र खुदी हुई थी। ताबूत टूटा पड़ा था, लेकिन लाश गायब थी। किसी को पता नहीं चला कहाँ गई। लेकिन सच्चाई ये थी, जिस रात उसे दफनाया गया था उसी रात वो ताबूत तोड़कर बाहर आ चुकी थी, क्योंकि उस रात वो मेरे घर आई थी। आधी रात का समय था। माँ पिता गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक शयन कक्ष की खिड़की पर ठक 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 की आवाज गूंजी। आवाज में अजीब लय थी, 3 लंबी, 1 छोटी। दिन भर की थकान से चूर थे दोनों। पहले सोचा हवा होगी या कोई चमगादड़ टकरा गया होगा, पर कुछ देर बाद वही आवाज फिर आई, अब पहले से तेज। फिर वही लय, 3 लंबी, 1 छोटी। पिता झुंझलाते हुए उठे। सोचा जाकर देखें आखिर है क्या। जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकले, सामने से सड़ी हुई लाश जैसी भयानक बदबू का झोंका आया। कहा, बच्चा कहाँ है, उसे बाहर लाओ। माँ मुझे कमरे से बाहर लाई। लक्ष्मी दाई ने जैसे ही मुझे देखा, उनका चेहरा पीला पड़ गया। अचानक वो मेरे सामने झुक गई, हाथ जोड़कर बोली, मैं सरायपुर की साधक लक्ष्मी 40 वर्षों से देवी की साधना कर रही हूँ। हे देव स्वरूप, यदि अनजाने में कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। इतना कहकर उन्होंने मेरे सामने माथा टेक दिया। घर वाले स्तब्ध रह गए। मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे लगा वो खेल रही है। मैं हंस पड़ा। वो अब भी झुकी हुई थी। दादाजी बोले, अरे बहन जी, ये क्या कर रही हो, ये तो बच्चा है। लक्ष्मी दाई कांपती आवाज में बोली, जब तक अनुमति न मिले मैं उठ नहीं सकती। दादाजी ने मेरी ओर देखा। बेटा कह दो उठ जाए। मैंने मासूमियत से कहा, उठो दादी। तब जाकर लक्ष्मी दाई कांपते हुए उठी, धीरे धीरे पीछे हट गई। माँ मुझे वापस कमरे में ले गई। जैसे ही मैं अंदर गया, लक्ष्मी दाई ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर राहत और भय दोनों थे। उन्होंने धीमे मगर साफ शब्दों में कहा, मैं आप दोनों से एक बात पूछूं, जब आपके घर में इतनी बड़ी देव शक्ति विराजमान है तो फिर मुझे क्यों बुलाया। ये तो वैसा हुआ जैसे मैं मिट्टी का दिया लेकर सूरज को रोशनी